ध्यान से सुन लेना, जीवन बदलने वाली कहानी है। 100 करोड़ से भी भारी कहानी है। दो दोस्त, तो एक अमीर बच्चा था, एक नॉर्मल बच्चा था। इस बच्चे ने बड़ी डेयरी खोली थी, बड़ा फार्म खोला था, और ये लगभग दिवालिया होने के कगार पे आ गया। और इसका जो दोस्त था वो बड़े घर का बेटा था, मतलब एक तरीके से राजा का बेटा समझो। तो इसकी पत्नी ने बोला, अजी सुनो, आप कहते थे इतने सालों से कि आपका एक अमीर दोस्त था, तो चलो अपन उससे मदद लेने चलते हैं। तो ये इसकी पत्नी और बच्चे चल पड़े। ये गए, गेट कीपर को बोला कि वो दोस्त जो इतने साल पहले साथ पढ़ता था वो आया है। आते ही उसका दिल खोल के स्वागत किया दोस्त का और बाहों में भर लिया। दोस्त, इतने वर्षों बाद तो आया है, तेरे पूरे परिवार का स्वागत है, मेहमान नवाजी की जाए, बहुत मान सम्मान किया जाए, सेवा की जाए, आप आराम करो। खाना पीना किया, रेस्ट करवाया कि सुबह बात करेंगे। सुबह दोस्त आया, दोस्त ने आते ही अपनी पूरी विक्टिम मोड चालू किया। गाया भी बिकी, बेचा भी बिकी, वो सब खत्म हो गया। अच्छा। अब उसने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी इनको एक बकरी दे दो। उस पति ने बोला, रे सुन राजा से यार, जो देव जो लेयर निकल गया यार। बकरी लिए और निकल लिए। 2-5 दिन 10 दिन दूध पिलाया, बच्चे पल गए। 5-10 दिन 20 दिन 15 दिन हो गए और बकरी। तो जैसे बकरी मरी तो एक दिन तो पति पत्नी एक दूसरे की तरफ नहीं देखे, साला इतना बड़ा राजा मेरे को बकरी देके भेजा था, दिमाग खराब है यार तू। लेकिन 3-4 दिन बाद झाग आ गए वापस कि चलो चलते हैं, अब की बार देखते हैं, अब की बार थोड़ा सही देना चाहिए। वो गया, वैसे ही स्वागत हुआ, रात को विश्राम हुआ और सुबह 10:15 बजे वापस बकरी भी मर गई। राजा ने बोला, चिंता मत करो, बिल्कुल भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मंत्री जी बकरी दे दो। अब राजा का आदेश कोई टाल सकता है क्या? शांति से बकरी लेके 5 दिन दूध पिए, 10 दिन दूध पिए, 15 दिन दूध पिए बकरी। अब की बार अगर बोली, ए सुनो जी, ए चलो पधारो, रुको, विश्राम करो, खाना खाओ, पियो, मस्त रहो, शानदार जिंदगी जियो। सुबह 10:15 बजे हमारी सब बकरी मर गई। परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मंत्री जी बकरी दे दो। पत्नी ने माथा पकड़ लिया, होते ना गुस्से में, बकरी ले गए। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन बकरी ब्याई। आप क्या सोच रहे? बकरी, एक बकरी और ले आई, और वो जो बकरी थी उसके भी बकरी 4-5 बकरी हो गई। दूध मामला सेट हो गया, बच्चे पढ़ने लग गए और अब थोड़ा थोड़ा दूध बेचना शुरू कर दिया। 90% लोग इस टाइम भूल जाते हैं। जिसने बकरी दी थी उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, आज जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, मेरे बच्चे पल रहे हैं, चलो धन्यवाद के क्या कि सच्ची यहाँ चलो। वही स्वागत, वही खाना पीना, वही रहना, महलों में आना, और सुबह 10:15 बजे। लेकिन ये दोस्त, तूने मेरी मदद की मेरे जीवन में, जब मेरे बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचा था, तूने मेरी मदद की, मैं आज केवल शुक्रिया अदा करने आया हूँ। चिंता नहीं करो, परमात्मा सबका भला करता है। मंत्री जी 100 गायें दे दो और 5 गाँव दे दो। पत्नी ने कहा, रम मांगने आए तब दिया नहीं था, अब ये 5 गाँव और 100 गायें दे रहा है। बस दोस्त, तुझे यही समझाना चाहता हूँ, मैं दे तो तुझे पूरा राज्य सकता था उस दिन, जिस दिन तेरे बच्चे भी नहीं पल रहे थे, पूरा राज्य भी दे देता ना, तेरा पूरा राज्य कोयला हो जाता मेरे लाला। मैंने तुझे सिर्फ इसलिए बकरी दी थी क्योंकि तेरी बकरी मरने का टाइम चल रहा था। अब तेरी बकरी ब्याई, तेरे लिए राज्य कुर्बान है, तेरे को भाग्य के लिए रोना नहीं है, तेरे साथ मैं खड़ा हूं।